मैट्रिक्स से स्टार्ट करते नहीं, लगभग 1 महीना चलेगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, समझे, जिसमें पूरा NCERT पूरा JEE मेंस दोनों कंप्लीट होगा, ठीक। नहीं तो स्टार्ट करते तो मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं, लिख, इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर एंड ऑब्जेक्ट, it is a rectangular arrange का स्पेलिंग सही है ना, अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ अरेंजमेंट, सही तो है, अच्छा यहाँ पे इट इज़ द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ अ एलिमेंट और ऑब्जेक्ट लिख ले, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ एलिमेंट ऑब्लिंग ऑब्जेक्ट दे दे। नहीं, ये क्या है, किसी भी एलिमेंट या ऑब्जेक्ट का क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये होता कैसा है सो पहले बताते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को ना हम कैपिटल लेटर से दिखाते नहीं। अच्छा, मैट्रिक्स मान ली कि देख, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मतलब कि मैट्रिक्स को हम या तो रेक्टेंगल में दिखा दें या फिर ऐसे भी दिखा देते हैं, नहीं ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है A, तो वो लिखा कैसा रहेगा वो बताते हैं। लिखा रहेगा A11, क्या लिखा रहेगा, A11, इसका मतलब क्या हम बताएंगे, A12, A13 डॉट 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 A1n, क्या लिखा रहेगा, A11, A12, A13 डॉट 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 A1n, फिर क्या लिखा रहेगा, A21, A22, A23 डॉट 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 A2n, फिर A31, A32, A33 डॉट 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 A3n, एंड सो ऑन नीचे तक आएगा, AM1, AM2, AM3 डॉट 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 AMN, ठीक। अच्छा, अब देखो ये तो हो गया मैट्रिक्स अरेंजमेंट। अब इसको देख, इसको क्या बोलते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल वाले को क्या बोलेंगे, रो, और वर्टिकल वाले को कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, पहला रो, क्या बोलेंगे, पहला रो। इसको क्या बोलेंगे, दूसरा रो। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा रो। और इसको क्या बोलेंगे, mth रो, क्या बोलेंगे, mth रो। तो रो की संख्या कितनी होगी, m। तो किसी भी मैट्रिक्स, और देख रो की संख्या m होगी। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 1, क्या बोलेंगे, कॉलम 1। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 3। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम n। तो देख, ये तो मैट्रिक्स का अरेंजमेंट हो गया। इसको फर्स्ट रो बोल दिए, फर्स्ट, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे mth रो। इसी तरह इसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड nth कॉलम बोल दिए। अब देख, इसमें रो की संख्या कितनी है, m, कॉलम की संख्या कितनी है, n। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना रहेगा ना तो कैसे लिखेंगे, रो क्रॉस m, क्या लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम, क्या लिखेंगे, रो क्रॉस कॉलम। तो रो की संख्या कितनी है m, कॉलम की संख्या कितनी है n। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखेंगे, m क्रॉस n। इसको m गुना n मत पढ़ना, mn मत पढ़ना। इसका मतलब हो गया कि मैट्रिक्स में m रो है और n कॉलम है, नहीं m रो है और n कॉलम है। अच्छा, तुमसे हम ये पूछते हैं कि A12 का मतलब क्या हो गया, A12 का मतलब क्या हो गया, A12। तो देखो A12 पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, क्या हुआ, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। नहीं, A13 का मतलब क्या हो गया, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। अगर तुमसे यही पूछते थे कि A17 का मतलब क्या हो गया, पहला रो 7th कॉलम का एलिमेंट। नहीं, A71 का मतलब क्या हो गया, 7वां रो पहला कॉलम का एलिमेंट। नहीं, 7वां रो पहला कॉलम का एलिमेंट, यही ना। अगर मान ले कि A32 का मतलब क्या हो गया, तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट। नहीं, अच्छा ये तो समझ गए। अब मान ले कि कोई मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, अभी तो AIJ में लिखे थे, अब कोई मैट्रिक्स हम ऐसे लिख लेते हैं। नहीं,
लिख लेते हैं कैसे, 2 3 4 7 3 7 5 P Q 8 11 13 A R, ये लिख लिए, ठीक। अच्छा देख, मैट्रिक्स एलिमेंट को ना स्मॉल ए से ही दिखाया जाता था, इसलिए मैं स्मॉल ही लिखते थे, ए और आर। नहीं, इससे ऐसे कोई मैटर नहीं, कैपिटल ए भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जनरली यही स्मॉल से दिखाया जाता है, इसलिए मैं स्मॉल ही ले लिए। नहीं, अच्छा इसमें कितने रो है और कितने कॉलम हैं? कितना रो है? 1 रो, 2 रो, 3 रो। रो की संख्या 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4। इसको कभी मत 3 क्रॉस 4 को 12 लिखना, ऑर्डर हुआ ये, ऑर्डर नहीं, 3 क्रॉस 4। अगर इसी तुमसे यहाँ से हम पूछते कि A12 A13 का मतलब क्या होगा? पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट कितना होगा? 4 होगा। अगर तुमसे ये पूछ देते कि A34 का मतलब क्या होगा? R। A44 का मतलब क्या होगा? कुछ नहीं, है ही नहीं, नहीं है ही नहीं तो कुछ नहीं। जीरो कैसे हो सकता है भाई? जीरो तो कोई एलिमेंट, मान ले कि हम यहाँ पे 8 के जगह पे 0 लिख दिए, तो जीरो तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ ही गया। जीरो एक एलिमेंट है, कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं। क्या? हो गया। अच्छा मान ले कि तुमसे हम यहाँ से ये पूछ देते कि देख A33 इसका A तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट, नहीं तो A हो जाता। अच्छा तुमसे यही पूछ देते, अच्छा इसमें रो और कॉलम की संख्या कितनी है? 3 क्रॉस 4। रो 3 है और कॉलम 4 है। अच्छा इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? 12। जितने रो होंगे जितने कॉलम होंगे उस दोनों को गुना कर देना, तो उतना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उस मैट्रिक्स में। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होगा? mn एलिमेंट होगा। जब एलिमेंट की बात आएगी तो m गुना n एलिमेंट होगा। जब इसका ऑर्डर लिखने की बात आएगी तो m क्रॉस n। इसको पढ़ेंगे कैसे? m क्रॉस n। इसका कतई मतलब नहीं होता है कि m गुना n, समझे? अच्छा ये बताओ, किसी भी रो मतलब कोई भी रो, 0 रो हो सकता है क्या? रो की संख्या 0 हो सकती है? नहीं होगी। रो की संख्या -1 होगी? नहीं होगी। रो की संख्या -3 नहीं हो सकती। कॉलम की संख्या नेगेटिव नहीं होगी। तो रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होगी। क्या होगी? नेचुरल नंबर ही हो सकती है। रो की भी संख्या नेचुरल नंबर होगी, कॉलम की भी संख्या नेचुरल नंबर होगी। नहीं, चलो अब क्वेश्चन एक लिखो इसी में, तब तक इसको छापो। हो गया। देख पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑर्डर आर पॉसिबल फॉर अ मैट्रिक्स हैविंग 143 एलिमेंट्स। ठीक, 143 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर बन सकता है? ऑर्डर मतलब कि उसको हम रो और कॉलम को किस किस तरीक़ा से अरेंज कर सकते हैं। नहीं तो देख 143 को सबसे पहले देख फैक्टर कैसे कैसे कर सकते हैं। फैक्टर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर का, कि रो कॉलम में तो नेचुरल नंबर ही आएगा ना, और थोड़ी ना 0 रो लिखेंगे, माइनस का 1 रो लिखेंगे, तो हम पूरा नेचुरल नंबर में ही फैक्टर करेंगे। तो इसका पहला फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 4 3, नहीं फिर क्या हो जाएगा दूसरा फैक्टर? 1 4 3 इंटू 1, मतलब एक रो 143 कॉलम ले लें, या फिर 143 रो एक कॉलम ले ले, या फिर इसको 11 इंटू 13 और फिर 13 इंटू 11, समझे? मतलब 11 रो ले ले, 13 कॉलम ले ले, या फिर 13 कॉलम 11 रो। और भी कोई पॉसिबल फैक्टर है? 13 रो 11 कॉलम। और भी कोई पॉसिबल फैक्टर हो सकता है? तो 4 पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। जिस मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट हो? 143 एलिमेंट होगा तो 4 पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है। नहीं ठीक, इसका लिख लेना कि 4 नहीं 4 पॉसिबल मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी देखिए ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 8, यानी कि किसी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, तो उसमें कितना पॉसिबल ऑर्डर, यानी कि उससे हम कितना पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। नहीं
तो देख 8 को कैसे कैसे फैक्टर कर देंगे नेचुरल नंबर में, तो देख 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 2 इंटू 4, 4 गुने 2, और कुछ कर सकते हैं क्या? 1 गुने 8, 8 गुने 1, 2 गुने 4, 4 गुने 2, और कुछ नहीं कर सकते। इसमें भी कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। नहीं, अब देख ये इसी प्रकार 36 है, मान ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 36 है। तो देख इसका मतलब नहीं समझे कि देख मान ले कि हम क्या करें, एक रो ले ले, 8 कॉलम ले ले, 8 एलिमेंट आ गया ना। या फिर क्या कर सकते हैं, 8 रो ले ले, 1 कॉलम ले ले, नहीं। या फिर 2 रो ले ले, 4 कॉलम ले ले, नहीं। या फिर 4 कॉलम ले ले, 2 रो ले ले, तो आ जाएगा ना टोटल 8 एलिमेंट। अब बोल रहा है कि देख नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स 36, मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट है? 36 है। तो फाइंड पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर मतलब कि 36 को हम कैसे कैसे फैक्टर कर सकते हैं, नहीं हर फैक्टर के बारे में सोचना है। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुने 36, 36 गुने 1, नहीं, फिर 3 गुने 12, 12 गुने 3, 2 हो गया। फिर 6 गुने 6, एक ही लिख होगा 4 गुने 9, 9 गुने 4, फिर 18 गुने 2, 2 गुने 18, और कुछ होगा क्या? देख लो, 1 गुने 36, 36 गुने 1, 1 तो हो गया। 3 गुने 12, 12 गुने 36, 6 गुने 6, और कुछ होगा? नहीं होगा। देख ले 1 से तो नहीं गया, हो ही गया। 2 से 2, 18, 2 हो ही गया। 3 से भी तो हो ही गया, 3 से हुआ कहीं पे, 12 या 36 हो ही गया। 4 से भी हो ही गया, 4 से हो गया ना। 5 से तो होगा ही नहीं, 6 से हो ही गया। 7 से, 8 से तो होना ही नहीं है। 9 से तो हो ही गया ना, 9 चौक 36, 4 गुना 36, अब तो हो ही गया लगभग। तो कितना ऑर्डर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैट्रिक्स, 9 पॉसिबल मैट्रिक्स बनेगा, नहीं? तो लिख ले। अब इसके बारे में घर से सोच के आना, ठीक? नहीं, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में इससे 3-4 क्वेश्चन इस प्रकार के, ठीक? देख लेना, वही बन जाएगा। बोल रहा है कि फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2, यानी कि 3x2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। इस प्रकार से होना चाहिए कि A32 बराबर क्या हो जाए? AIJ, नहीं, वेयर उसका ऑर्डर क्या है? 3x2। 3x2 का मतलब क्या हो गया? 3 रो 2 कॉलम, नहीं। तो मान लेते कि कोई मैट्रिक्स A है जिसके पास कितना रो है? 3 रो और 2 कॉलम है। तो कोई मैट्रिक्स मान लिया जिसके पास 3 रो 2 कॉलम है, उसको कैसे लिखेंगे? 3 रो, तो रो की संख्या पहले देखो, 1 2 3, कॉलम की संख्या 2, 1 2, बस मैट्रिक्स बंद हो गया, बंद। अब देखो 3 रो, तो देख पहले मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे? A11, फिर A12, फिर A21, A22, फिर क्या लिखेंगे? 31, A32, 3x2 का मैट्रिक्स हो गया। अब AIJ का मतलब क्या हो गया कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? AIJ। मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, A11, A12, फिर क्या आ गया? A13, A13 कहाँ है? A21, A22, A31, A32, ये एलिमेंट आ गया, इसी को AIJ बनाया। अब बोल रहे हैं कि वेयर AIJ, यानी कि AIJ किसके बराबर है? मॉडुलस ऑफ I माइनस 2J। मॉडुलस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को वो पॉजिटिव कर देता, नहीं? मॉडुलस ऑफ -2 का मतलब 2 ही होता है। अब हमको निकालना क्या है? सबसे पहले A11, मतलब I के जगह पे भी 1 और J के जगह पे भी 1। तो A11 क्या होगा? I के जगह पे भी 1, तो I के जगह पे 1, J के जगह पे 1, नहीं? तो 1 - 2 कितना होगा? माइनस का 1 का मॉडुलस 1, ठीक? तो A11 मेरे पास आ गया। अब हमको दूसरा बार में क्या निकालना है? A12, तो A12 क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ I के जगह पे 1, J के जगह पे 2, तो 2 × 2 कितना होगा? 1 - 4 का मॉडुलस, मतलब कि मॉडुलस ऑफ -3, और ये कितना हो जाएगा? 3 होगा। इसी तरह हमको क्या निकालना है? A21, तो A21 क्या हो जाएगा? A21 I के जगह पे 2, J के जगह पे 1, तो क्या होगा? 2 - 2 × 1 क्या हो जाएगा? 0, नहीं? फिर हमको क्या निकालना है? A22 निकालना है। तो A22 कितना होगा? I के जगह पे 2, J के जगह पे 2, तो क्या होगा? 2 - 2 × 2, तो 2 - 4 माइनस का 2 और उसका मॉडुलस 2।
2। अब हमको क्या निकालना, A 3 1, I के जगह पर 3 माइनस 2 इंटू 1 1, फिर A 3 2, I के जगह पे 3, J के जगह पे 2, तो क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1। नहीं, तो मेरे पास A मैट्रिक्स क्या आ गया, A2 3 ऑर्डर यानी कि 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या आ गया मेरे पास, A11 1 के जगह पे ये A12 कितना 3, A21 0, A22 2, A31 1, A32 1, यही मेरा क्या आ गया A3x2 मैट्रिक्स, मतलब जिसका ऑर्डर क्या है, 3x2, नहीं मतलब 3 गो रो और 2 कॉलम, ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। लिख लो, हो गया ना। बोल रहा है कि देख फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मतलब 3 रो और 3 कॉलम, नहीं सच डेट मेरे पास Aij क्या दिया हुआ है 2i माइनस j/3 दिया हुआ है। तब मान लेते कि कोई मैट्रिक्स मेरे पास 3x3 का क्या है, A3x3 का कोई मैट्रिक्स है, इसको कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे Aij 3x3। मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखा जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को हम दिखाते हैं ना, कोई मैट्रिक्स मान लेते A बराबर है तो A को कैसे लिखते हैं Aij m क्रॉस n, इसका मतलब कि कोई मैट्रिक्स A है, Aij क्या है एलिमेंट है जिसके पास कितना रो है, m रो है और n कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को क्या लिखे A33, इसका मतलब क्या है कि कोई मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, Aij क्या है उसका एलिमेंट है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम है। अब देख 3 रो 3 कॉलम, तो सबसे पहले रेक्टेंगल बना लेना, नहीं अब 3 रो 3 कॉलम, इसमें कन्फ्यूजन होने के लिए 3 रो 1 2 3 रो हो गया, 3 कॉलम 2 3 हो गया, कन्फ्यूजन खत्म। नहीं, अब आराम से एलिमेंट लिख लेते, एलिमेंट कैसे लिखते थे A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A33 A3 और A33, नहीं अब हमको बस A11 निकालना, A12 निकालना, A13 निकालना, A21 ये सब निकालना, नहीं तो A11 पहले निकालते। A11 का पहले मतलब क्या हो गया, पहले तो Aij लिख लेते। Aij मेरे पास क्या दिया हुआ है 2i माइनस j/3 दिया हुआ है। हाँ कैप मतलब j, अरे समझ ना j लिखा हुआ, ये आई जे कैप के कैप नहीं लिखा हुआ, नहीं ये आई लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा अब हमको देख A11 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 1 माइनस 1, कहे कि i के जगह पे भी 1, j के जगह पे भी 1, i के जगह पे भी 1, j के जगह पे भी 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/3। A12 मतलब i के जगह पे भी 1, j के जगह पे 2, तो i के जगह पे 1 तो 2 इंटू 1, j के जगह पे 2 तो 2/3 कितना लड्डू, नहीं A13 i के जगह पे 1, j के जगह पे 3 होगा ना, तो i के जगह पे 1 रखो तो क्या होगा 2 इंटू 1, j के जगह पे 3/3 कितना होगा, 2 में से -3 गया तो माइनस का 1/3, फिर A21 i के जगह पे 2, j के जगह पे 1 तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस का 1/3 4 1, नहीं फिर A22 i के जगह पे 2, j के जगह पे 2 तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस का 2/3 कितना होगा 2/3 होगा। अब A23 i के जगह पे 2, j के जगह पे 3 तो क्या होगा 2 इंटू 2 माइनस 3/3 कितना होगा 4 माइनस 3 1 3 A31 i के जगह पे 3, j के जगह पे 1, i के जगह पे 3 तो 6, j के जगह पे 1 ठीक। A32 i के जगह पे
जे के जगह पे 3 दूना 6 माइनस 2 4/3 A3 हो गया। अब मैट्रिक्स बना दे A11 मेरे पास कितना है 1/3 1/3 0 माइनस का 1/3 1 ये मेरा ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया। समझे? देखो क्वेश्चन पढ़ो, फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 का मैट्रिक्स है सच डेट AIJ को इस बार क्या कर रहा है डिफाइन करके भेजा है। कैसे डिफाइन करके भेजा है कि जब I ग्रेटर देन J होगा तो हम कौन सा लगाएंगे I प्लस J/2 लगाएंगे, और जब I क्या होगा J से छोटा होगा या फिर J के बराबर होगा तो फिर ये लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम 3x2 का मैट्रिक्स बना लेते नहीं। तो 3x2 का मतलब क्या हो गया नहीं कि कोई मैट्रिक्स क्या है AIJ इस प्रकार से जिसका ऑर्डर क्या है 3x2 नहीं। अच्छा ये हो गया। अब देख 3x2 का मतलब क्या हो गया 3 रो नहीं, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 2 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब इससे ज़्यादा जाना नहीं, ठीक। तो क्या हो गया A11 A12 A21 A22 A31 A32 नहीं। अब हमको क्या निकालना है A11 निकालना है। सबसे पहले तो मेरे पास ये क्या दिया हो पहले इसको देख ले। ये क्या है AIJ किस प्रकार से डिफाइन है कि I प्लस J/2 कब जब I ग्रेटर देन J नहीं, और फिर I माइनस J/2 कब जब I लेस देन J, ठीक। अच्छा अब हम A11 पहले तो A11 निकालेंगे। इसका मतलब क्या होगा A11 I और J बराबर है। A11 का मतलब क्या होगा ये I और ये J A11 तो I बराबर J, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये वाला नहीं। तो क्या होगा I के जगह पर 1 J के जगह पर 1/2 कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो A12 का मतलब कि I छोटा है J बड़ा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा सेकेंड। इसमें क्या है I छोटा है J बड़ा है, I के जगह पे 1 J के जगह पे 2/2 क्या आएगा माइनस का 1/2, ठीक। A21 का मतलब क्या आ गया I बड़ा है J छोटा है, I बड़ा है J छोटा है तो क्या होगा 2 + 1/2 क्या होगा 3/2। A22 I बराबर J, I और J बराबर है, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा 2 - 2/2 0 नहीं। फिर क्या आएगा A31 का मतलब क्या हो गया I बड़ा है J छोटा है तो 3 + 1/2 कितना हो जाएगा 2। A32 I बड़ा है J छोटा है, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगेगा ना 3 + 2/2 क्या होगा 5/2। तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या आ गई, मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स को ऐसे भी दिखा सकते हैं रेक्टेंगल में या फिर ऐसे। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या आ गया 0 माइनस का 1/2 A21 कितना आ गया 3/2 0 2 5/2 नहीं, सही है ना। देखो लिखो रो मैट्रिक्स लिखो, ठीक। पहला रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक रो हो, क्या हो एक रो हो नहीं। तो डिफिनेशन लिख सकते हो तो लिख लो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो नहीं। अगर देसी भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख लो कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक रो हो नहीं। हाँ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो नहीं, या सिर्फ लिख लेना देसी तरीका में लिखना था एक रो, ठीक।
केवल एक रो ही हो। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, केवल एक रो ही हो। कॉलम की संख्या कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। रो की संख्या 1 नहीं, तो रो की संख्या 1 मतलब देख मैट्रिक्स तो ऐसे दिखाएंगे, इसमें रो की संख्या कितनी होगी, एक, तो ऐसे ही हो जाएगा। बाकी कॉलम क्या होगा, कितनी भी हो सकती थी, इसको लिखेंगे कैसे, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना होगा, रो की संख्या कितनी है, एक, कॉलम की संख्या n, तो रो इंटू कॉलम होता है ऑर्डर, तो रो क्रॉस कॉलम यानी 1 क्रॉस n, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस n। ठीक, इसी तरह दूसरा लिख ले कॉलम मैट्रिक्स, ये पहला था, दूसरा लिख ले कॉलम मैट्रिक्स। नहीं, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें केवल क्या हो, एक कॉलम हो, कॉलम की संख्या कितनी हो, एक कॉलम, तो लिख लेना कि ओनली 1 कॉलम। ठीक, ओनली 1 कॉलम, डिफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा। ठीक, ओनली 1 कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक, कॉलम की संख्या एक, रो की संख्या पर कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं है। अच्छा, इसमें अब हम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि कॉलम एक ही चाहिए। नहीं, इसको कैसे लिखेंगे, A11 A21 A31 डॉट 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 AM1। नहीं, इसका ऑर्डर, इसमें रो की संख्या m, अब अनगिनत कहाँ, 1 2 3 4 m रो, कितने रो है m, कॉलम की संख्या n, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस 1, क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1। लिख लो जल्दी से। तीसरा टाइप लिखो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नहीं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नहीं, लिखो नल मैट्रिक्स या फिर इसको क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है क्या होगा, इसमें जीरो का आगमन होगा। क्या होगा, जीरो का आगमन होगा। नहीं, इसको तो लिख ली होगी डिफिनेशन, यहाँ पे मिटा दे, मिटा दे। ठीक, इसमें जीरो का आगमन होगा, तो इसको, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, यानी मैट्रिक्स के पास सारा एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो, उसको क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे ना। ठीक, तो लिख लेना, तो लिख ले कि ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। समझे, इसको डिनोट किससे करते हैं, लड्डू m क्रॉस n। क्या, लड्डू m क्रॉस n। नहीं, इसको दिखाते कैसे, 0 0 0 0 0 0 0 0। ये कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। कितना है, 3 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 0 2 क्रॉस 3, इसका मतलब क्या है, 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स, जिसमें रो की संख्या 2, 0 0, कॉलम की संख्या 3। नहीं, ये क्या है, 2 क्रॉस 3 का जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, ये 0 1 क्रॉस 1, इसका मतलब एक रो और एक कॉलम। क्या है, एक रो और एक कॉलम। नहीं, ये भी क्या, 3 कॉलम, हाँ तो 3 कॉलम तो है, 1 2 3 हो गया ना। नहीं, इसका मतलब क्या, एक रो और एक कॉलम। नहीं, तो जीरो मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो जाए, उसको जीरो मैट्रिक्स किया। फिर नल मैट्रिक्स, इसको दिखाते किससे है, ओ से, ओ से। कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ नाम के लिए याद कर लेना। कहीं नहीं दिखा सकते हैं, लिख देंगे कि ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। नहीं, अरे पी से भी दिखा सकते हैं, बी से भी दिखा सकते हैं, नहीं किसी से भी दिखा सकते हैं, जिससे दिखाना होगा जिससे दिखा देना, सिर्फ लिख देना कि ये मैट्रिक्स है। नहीं, जल्दी से छाप ले। नहीं, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें देख रेक्टेंगुलर में क्या होता था, m और n पे कोई कंडीशन था नहीं था, m बड़ा हो जाता, कभी n बड़ा हो जाता था।
लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर की तरह दिखना चाहिए। अब स्क्वायर की तरह कब दिखेगा, जब उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, बराबर हो। तो लिख लेना कि ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नहीं, इसका डिफिनेशन इतना ही है। क्या लिख लेना, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नहीं, मतलब रो की संख्या क्या हो जाए, कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए। नहीं, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या 1 क्रॉस 1 का हो सकता है, हो सकता है। नहीं, तो हम क्या लेते हैं, A1 क्रॉस 1 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, A11। नहीं, अब मान लीजिए कि A2 क्रॉस 2 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे, A11 A12 A21 A22, है ना स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना चाहे तो क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 33। इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, सिर्फ इसको A1 लिख देते तो हमको समझना पड़ता कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। इसको A2 लिख लेते हैं, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का। नहीं, अगर वहाँ पे लिखा रहता A इज स्क्वायर मैट्रिक्स और A2 लिखा रहेगा तो हमको समझना पड़ेगा कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। मान लीजिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, A3 कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ठीक, अब जनरली हम एक और चीज़ आते हैं कि n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं। नहीं, तो n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स को हम an से दिखाएंगे। नहीं, अब देख, इसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या कितनी होगी, n होगी। नहीं, इसका ऑर्डर को ऐसे लिख ले, n ऐसे भी लिख सकते हो, n क्रॉस n। नहीं, अच्छा, n क्रॉस n का मतलब हो गया, अब देख मेरे पास क्या क्या मैट्रिक्स आएंगे, इसको देख क्या आएंगे, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n आएगा, फिर A21 A22 A23 डॉट 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 A2n, फिर 31 A32 A33 डॉट 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 एंड सो ऑन। नहीं, अच्छा, अब फिर ऐसे ऐसे करते करते N1 AN2 डॉट 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 ANN। ठीक, ANN। अच्छा देख, अब इसमें भी क्या होता है मालूम है, इसमें देख डायगोनल कितने होंगे, 2। नहीं, लेकिन हमको जब भी डायगोनल की बात करेंगे ना तो देख, एक डायगोनल तो ये होगा ना, ये होगा, नहीं, एक डायगोनल ये होगा नहीं, लेकिन हमको जो पढ़ना है ना सिर्फ ये डायगोनल के बारे में पढ़ना है। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको बोला जाता है ऑफ डायगोनल। ठीक, नाम से कोई मतलब नहीं, कहीं भी नहीं पूछेगा कि ऑफ डायगोनल क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, लेकिन हमको डायगोनल का मतलब समझना होगा जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो। मैट्रिक्स की भाषा में क्या समझना पड़ेगा, डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे तो मतलब क्या, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो वही क्या होती है, मतलब जैसे रो और कॉलम की संख्या का मतलब क्या हो गया, A11 I और J बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स का हो गया। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट्स की चर्चा कहाँ होगी, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगी। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, A11 A22 जिसमें I और J आपस में क्या हो, बराबर हो। ऐसे भी समझ लेना कि ये वाली जो होती है ना स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, वो क्या करती है, डायगोनल मैट्रिक्स का काम करेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, सॉरी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ये होगा। इसके लिए डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स वो भी पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद, ये होगा डायगोनल एलिमेंट। इसके लिए डायगोनल एलिमेंट ये होगा, ये होगा। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, n, क्योंकि देख 2 क्रॉस 2 का लिए स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट कितने हैं, 1 2, 3 क्रॉस 3 में 3, n क्रॉस n में n, तो डायगोनल एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, n एलिमेंट हो जाएंगे, n डायगोनल एलिमेंट लिख दे, n डायगोनल एलिमेंट।
समझ गए। अब हमको मान ले, देख एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन जेई में है, अगर हम तुमसे ये एलिमेंट पूछे तो कैसे निकालोगे? ये एलिमेंट पूछे, इस एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? इस एलिमेंट की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? अच्छा, इस मैट्रिक्स के पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर एलिमेंट है, जिसमें कितने हैं? n डायगोनल है। अच्छा, जितने एलिमेंट डायगोनल के ऊपर होंगे उतने एलिमेंट डायगोनल के नीचे होंगे। मान लेते हैं इसकी संख्या कितनी है? x। कितनी है? x। तो इसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी? x। मैट्रिक्स के पास टोटल एलिमेंट कितने हैं? n स्क्वायर एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट n स्क्वायर है, जिसमें मेरे पास n क्या है? डायगोनल है। और टोटल एलिमेंट, इस एलिमेंट की संख्या को हमने x माना, तो क्या होगा? n स्क्वायर किसके बराबर होगा? डायगोनल एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट प्लस ये एलिमेंट, तो क्या होगा? x प्लस x होगा। तो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n बराबर 2x। और हमको मान ली ये एलिमेंट निकालना था, तो ये एलिमेंट कितना हो जाएगा? x बराबर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। नहीं, इसमें रटना वटना मत, याद करके नहीं जाना कुछ कि कोई फार्मूला होता है। ऐसे सोचना कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर एलिमेंट है, जिसमें n क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। तो हमको मान लो ये एलिमेंट निकालना रहता है, या फिर ये एलिमेंट, इसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होती? आगे चल के इसका नाम भी पड़ेगा, ठीक। तो मान ली कि इसमें एलिमेंट की संख्या निकालनी रहती है, इसमें एलिमेंट की संख्या निकालनी रहती है। तो मान ली जो एलिमेंट डायगोनल के ऊपर है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके ऊपर जितनी एलिमेंट की संख्या होगी उतनी ही इसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट की संख्या होगी। तो ये संख्या को हमने x मान लिया, तो ये भी x। टोटल मेरे पास n स्क्वायर एलिमेंट है, तो n स्क्वायर किसके बराबर होगा? n डायगोनल एलिमेंट्स प्लस x ये एलिमेंट प्लस x ये एलिमेंट। हमको x एलिमेंट निकालना है, तो x एलिमेंट क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। नहीं, इस पर क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हम अभी करवा दी इस पर प्रोफाइल, समझे। बाकी याद वाद मत करना, ठीक ठीक। देख, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नया टॉपिक क्या है? ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो देख, ट्रेस किसका डिफाइन होता है? ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन है। क्या? ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइन है। अच्छा देख, डायगोनल एलिमेंट का हम मतलब बता दिए कि प्रिंसिपल डायगोनल की बात करेंगे, मतलब a11 a22, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट। तो ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल का स्पेलिंग खाली सही लिखा है ना? डायगोनल एलिमेंट। मान लेते हैं कि कोई मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, चल इस बार ले लेते, कोई मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? a11 है, a12 है, a13 है। नहीं, 3 क्रॉस 3 का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या कि ट्रेस तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है। नहीं, a21 है, a22 है, a23 है, a31 है, a32 है, a33 है। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा? ट्रेस ऑफ ए, नहीं, ट्रेस ऑफ ए को ऐसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए कैसे होगा? इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो पूरा भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए, या फिर ऐसे भी लिख दो कि ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट मतलब डायगोनल एलिमेंट का सम, तो क्या होगा? a11 प्लस a22 प्लस a33। ये क्या है? ट्रेस ऑफ ए। क्या है? ट्रेस ऑफ ए, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। समझे? अरे प्रिंसिपल पहले ही बता दिए कि, तो एक लाइन में पहले ही ना बोले थे कि डायगोनल एलिमेंट का मतलब समझना है प्रिंसिपल डायगोनल का सारा एलिमेंट। अच्छा देख, एक प्रॉपर्टी याद कर लेना ट्रेस में कि देख, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कोई ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। समझने के लिए जब आगे पढ़ाएंगे ना, दो मैट्रिक्स का सम कब होता है तो खुद ही समझ जाओगे। नहीं, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अगर मान ले कि हम ट्रेस ऑफ के कोई कांस्टेंट है, के क्या है? कोई कांस्टेंट है, तो ट्रेस ऑफ के ए मैट्रिक्स की बात करेंगे। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या किए? के से गुना कर दिए, और ए क्या है यहाँ पे? ए तो मैट्रिक्स है, के क्या है? कोई कांस्टेंट है। तो ट्रेस ऑफ के मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये आगे जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा।
ऐसे एक फॉर्मूला लिख सकते हो कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी मतलब ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ के ए, के क्या है, कोई कांस्टेंट है, लिख लेना कि के इज एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, या कोई भी कांस्टेंट बोल सकते हैं, के इज एनी कांस्टेंट। नहीं ठीक, तो क्या है, के कोई क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो ट्रेस ऑफ के क्या हो जाएगा, के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। नहीं, इस पे जेई 2019 में या 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ करवाते हैं। ठीक हो गया ना। देख क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी, ए प्लस 2b कोई ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और 2a माइनस बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ट्रेस ऑफ ए डिनोट्स द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ट्रेस का डेफिनेशन ही था कि सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। नहीं, तो हमसे पूछ क्या रहा है, देन ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। अभी एक देख, अभी हम प्रॉपर्टी बताए थे ना कि ट्रेस ऑफ के ए क्या होता था, के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए होता था। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस बी। नहीं, तो अगर प्लस वाला केस लेंगे तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ, अगर मान लें कि हम ट्रेस ऑफ ए प्लस बी की बात करते थे तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी होता था। अगर हम मान लें कि यही बात करते कि ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, तो क्या होता है मेरे पास, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ये होता। तो इसी पे क्वेश्चन है। नहीं, तो देख हम क्या करते हैं, ट्रेस ऑफ, सबसे पहले ट्रेस ऑफ ए प्लस 2b लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहले तो या तो आराम से क्या कर कि ए मैट्रिक्स निकाल, वो तो बात की बात, अभी तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ट्रेस ऑफ, इसको दूसरे तरीका से भी करा सकते हैं लेकिन सम ऑफ मैट्रिक्स ये सब हम अभी नहीं पढ़ा है। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी। इस मैट्रिक्स का ट्रेस लिखना चाहेंगे तो इसका क्या होगा, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1। अब इसको खोल, इसको क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए, क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस का 1 आ गया। दूसरा मेरे पास ये है, यहाँ पर भी ट्रेस ले लेंगे तो क्या होगा, ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी। 2a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस 2 3, 2 दूना 4, 2 2 4 माइनस 1 3। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। 2 बाहर आएगा तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस 10b लिखा गया, ट्रेस ऑफ b, टर्म लिखा गया था, ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 3। अब देख 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया। अच्छा, मान लेते हैं कि ट्रेस ऑफ a को x मान लेते हैं, नहीं ट्रेस ऑफ b को y मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये क्या लिखा हुआ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देख y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पे भी y की जगह पर 2x माइनस 3 दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 1। देख 2x और x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x। 5x माइनस का 6 कितना होगा, 5x माइनस का 6। तो 5x माइनस का 6, 5x माइनस का 6 और उधर माइनस का 1। तो 5x बराबर कितना आ गया, माइनस 1 प्लस 6 5, मतलब x बराबर कितना आ गया 1। x किसको माने थे, ट्रेस ऑफ a को। तो ट्रेस ऑफ a कितना मेरे पास आ गया 1। तो ट्रेस ऑफ a कितना आ गया 1, ट्रेस ऑफ a 1 आ गया। अब x यहाँ पे जाके रख दे, तो यहाँ पे डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ट्रेस ऑफ b, y किसको माने थे, ट्रेस ऑफ b। तो ट्रेस ऑफ b कितना आ गया, माइनस का 1। हमसे पूछा क्या है, ट्रेस ऑफ a माइनस b। तो ट्रेस ऑफ a के जगह पर क्या रखेंगे 1, ट्रेस ऑफ b माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2। तो ट्रेस ऑफ 2, समझे, दिल गार्डन।